चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 में मात्र कुछ दिन शेष बचे हैं। रणजीत रावत जी जो पूर्व विधायक भी रहे हैं सल्ट से, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे सवाल है कुछ जो जानते हैं। पीछे दिनों मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उस पर उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है और धन्यवाद। सर, जिस तरीके से बीजेपी लगातार परिवारवाद का नारा दे रही है, राजशाही परिवार, और फिर उसके बाद परिवार ही एक पार्टी चला रही, क्या कहेंगे? परिवारवाद देख लीजिए ना, जिस राजनाथ सिंह जी की आप जिक्र कर रहे थे, उनके पुत्र स्वयं राजनीति में हैं। परिवारवाद में जो गृह मंत्री हैं, उनके पुत्र बिना किसी क्वालिफिकेशन से बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने पड़े हैं। 16,000 गुना उनकी कंपनी जो है वृद्धि करती है, वो फार्मूला औरों को मिलता नहीं। देश की इकोनॉमी रसातल को जा रही है। देश पे कर्जा जितना 70 साल में था उससे 4 गुना आज 10 साल में हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। फौज में देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। हमारे मान सम्मान को, हमारी सेवा क्षेत्र को संकुचित किया जा रहा है। तो और बीजेपी में अगर देखेंगे तो कौन ऐसा नेता है कि जिसके परिवार से जो है राजनीति में नहीं है। हमारे प्रत्याशी जो पिछली बार थे मनीष खंडूरी जी, वो भुवनचंद्र खंडूरी जी के बेटे अभी भाजपा में हैं। तो ये तो बीजेपी जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रल घोटाला जो है और बेरोजगारी जो है, आर्थिकी जो है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सस्ते जो है नारे उछालते हैं। सर, जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी आ रही है, चुनाव में 5-7 दिन कुल शेष बचे हैं, इस बीच में एकदम स्टार प्रचारक का आना कितना फायदेमंद रहेगा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के वर्कर से आप बात कीजिए ना, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। और आज हमारे नेता आ रहे हैं तो निश्चित हमारे उत्साह में वृद्धि दर गुना से वृद्धि हो। आने वाला समय चुनाव का है। इस चुनाव में को देखते हुए आज भी कांग्रेस में लगातार भगदड़ मची हुई है। अभी कुछ दिन 2 दिन पूर्व ही ज्योति जोशी उसमें भाजपा में चली गई है। देखिए ना, हमारे पास प्रतिभावान नेताओं की खान है, भीड़ है। तो बीजेपी के पास अनुभवी लोग हैं, इसलिए वो हमारे लोगों को डेपुटेशन पे ले जा रहे हैं, पैकेज दे करके। अब चुनाव है, 19 तारीख को चुनाव है, जनता को क्या कहेंगे? जनता को कहेंगे कि वोट डालने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 14 में कहा था कि सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया है, उस सिलेंडर को प्रणाम करें। घर में जो बेरोजगारी है उसको प्रणाम करें, जो महंगाई बढ़ी है उसको प्रणाम करके जाएं, और सुनी हो रही रसोई को प्रणाम करके जो है वोट डालने जाएं। तो आने वाला समय आप कांग्रेस का देख रहे हैं 5 सीट पे, क्योंकि आप प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। देखिए इस देश की आत्मा में कांग्रेस बची है, या कांग्रेस की आत्मा में देश बचा है। इस देश के आजादी का इतिहास हो, यहाँ के विकास और निर्माण का इतिहास हो, और यहाँ का संविधान हो, वो कण कण में जो है कांग्रेस बची हुई है, या देश पूरा कांग्रेस के अंदर समाहित है। इसलिए इस देश का भविष्य भूत जो है सब कांग्रेस है। बीच में लोग आते हैं, रामलीला में जब जो आता है ना जोकर, तो तालियां बहुत ज्यादा बजती है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि उन्होंने पौड़ी में सबसे ज्यादा प्रमुखता से आपको दिखाया जा रहा है, वहाँ की जनता आपको समझ रही है, क्या कहेंगे? मैं वहाँ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से देखिए, हम लोगों के मुद्दे, जो लोगों पर अन्याय हुआ है, जो हम लोगों पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, हमारी बातों को अनसुना किया गया, हम उसके खिलाफ हैं। तो लोग जब ये महसूस कर रहे हैं कि एक व्यक्ति सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ हमारे मुद्दों को उठा रहा है, तो अपने आप में सब लोग जुड़ते चले गए। मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, जिस तरीके से बाहरी और क्षेत्रीय बातों को लाकर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको दबाया जा रहा है, और आपको भी कहीं ना कहीं उस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यह है कि वो येन केन प्रकार सत्ता पर काबिज होना चाहती है। अभी आपको बता दूं मैं कि सतपुली में परसों मैंने, हमारे कार्यकर्ताओं ने 9,500 के करीब शराब की पेटियां पकड़वाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में शामिल होकर लोगों के मतों को प्रभावित करने के लिए जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि सतपुली मतलब वहां से मैक्सिमम 4 विधानसभाएं फीड होती हैं, ऐसी जगह पर है सतपुली। तो सतपुली में अगर 4 विधानसभाओं के लिए इतनी बड़ी मात्रा में अगर शराब आ रही है, तो अन्य विधानसभाओं का क्या हाल होगा? तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
तमाम उन तरीकों को अपना रही है जिसके लिए वो कुख्यात है। तो लोग सब समझते हैं इस बात को, गढ़वाल की जनता इस बात को समझती है। गढ़वाल के लोग निश्चित रूप में इस बार, इस संसदीय क्षेत्र के लोग इस बार निश्चित रूप में मन बना चुके हैं कि उन्हें एक मजबूत वकील संसद में भेजना है जो तमाम मुद्दों पर उनकी मजबूती से वकालत कर सके। जिस तरीके से कल एक रैली हुई काशीपुर में, राजनाथ सिंह जी ने रैली की है, उसमें कांग्रेस को डायनासोर की प्रजाति की तरह खत्म होते हुए कहा गया है, क्या कहेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी बातें उन्होंने कर्नाटक में भी जाके की थी, वहां क्या हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता की शक्ति को अपनी शक्ति न समझते हैं। ये जनगण मन की ताकत है कि जो चुनाव में किसी को अर्श पर भेज सकती है और किसी को फर्श पर ला सकती है। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की ताकत को अपनी ताकत समझ बैठे हैं, लेकिन ये उनकी ताकत नहीं है, ये उनकी गलतफहमी है कि जनता की ताकत उनकी ताकत है। जनता की ताकत अपनी जनता की ताकत है और जनता किसी भी नेता को, किसी भी दल को अर्श से फर्श पर ला सकती है और फर्श से अर्श पर ले जा सकती है। राजनाथ सिंह जी को मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ। सर, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिस तरीके से नारा दिया गया भाजपा द्वारा कि 400 पार और अब की बार 500 सीट भी भाजपा जीत रही है, ये कितना न्याय संगत और तर्क संगत समझते? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई 400 पार नहीं, सिर्फ बुखार, कोई पार नहीं, बुखार। आप देखना, भारतीय जनता पार्टी 200 के ऊपर आंकड़ा नहीं छुएगी और अगर ज्यादा ही जुल्म हो गया तो 220, बस इससे ऊपर नहीं जाते। और केंद्र में मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। एक ऐसी सरकार बनेगी जिससे कि हम उत्तराखंड में और तमाम देश में ये जो अग्निवीर योजना है इसको समाप्त कर सकें, हम फौज की भर्तियां रेगुलर कर सकें, हम उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जैसे तमाम प्रकरणों पर प्रभावितों को न्याय दिला सकें। और भी प्रकरण है ऐसे, अंकिता भंडारी उन सब प्रकरणों का आइकॉन बन गया है, लेकिन ऐसे और भी प्रकरण हैं। तो इस प्रकार की सरकार केंद्र में निश्चित रूप में बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार एक बात कह रही है, वो भाजपा लगातार एक बात कह रही है कि जो कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वो कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहे हैं। शायद उनकी आंखों में कोई धुंध आगे आ गई है जो देख नहीं पा रहे।